सपने में मिलता है, मुंडा मेरा सपने में मिलता है, सपने में मिलता है, मुंडा मेरा सपने में मिलता है। अरे आंखें खोल कर देखिए, आपका मुंडा आपको दिखाई देगा। मुंडा नहीं मिलोट, गुंडा दिखाई देगा। गुंडा? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? सर वो क्या है ना कि विभूति नारायण जी मुझसे वकालत के दाव पेच सीखने आते रहते। ये आप क्या कर रही है चंदा रानी जी? इन्हें दाव पेच सिखा रही है? कल को उठकर यही आपके कान काटेगा। डोंट वरी सर, उस्ताद हमेशा उस्ताद रहता है, चेला कभी उस्ताद नहीं बन सकता। हाँ चंदा रानी, ये बात तो है कि आप बहुत बड़ी उस्ताद हैं और हमेशा उस्ताद ही रहो। याद रखना कि बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया, लेकिन पेड़ पे चढ़ना कभी नहीं सिखाया। चलो खिसियाने बिल्ली, चल निकल निकल। सर यहाँ बिल्ली मैं हूँ। सॉरी, ओ खिसियाने शेर, निकलो निकलो। निकलना आपको पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि आपकी जो वाइफ है ना, वो आपको कोर्ट के बाहर ढूंढ रही है सर। सुलोचना कोर्ट तक पहुंच गई? दरअसल क्या है, जल्दी जल्दी में ना आप अपनी चेन की जगह उनका मंगलसूत्र पहन के आ गए। क्या बकवास करते हो? ए चंदा, जब तुम हंसती हो ना तो ऐसा लगता है जैसे मंदिर की घंटियां बज रही हैं रे। आज इतनी चमचागिरी क्यों कर रहे हो रे? अब तो जो कहते हैं दिल से कहते हैं, तुम्हें लगता है कि हम चमचागिरी कर रहे हैं रे। हो गया, चलो अब जाओ अपने कैबिन में, डोंट डिस्टर्ब। लगता है अपना होशो आवाज खो बैठी हैं। ये कैबिन मेरा है, दिस कैबिन बिलोंग्स टू मी। What? Yes. How is that possible? मैं यहाँ कैसे आई? God knows. मैडम, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ हैं? चप्पल, जब भी आते हो लेट आते हो। पहले नहीं बता सकते थे कि विभूति नारायण का कैबिन है, मेरा नहीं? आप तो बता रहे हैं ना। तो खड़े क्यों यहाँ पे? चलो हटिए यहाँ से। ए चंदा, क्या है? आज तो बड़ी गजब लग रही हो रे। सच्ची? जी। Shut up. जनाब विभूति नारायण वकील साहब, आप ही है? जी हाँ, इसी खाकसार को विभूति नारायण कहते हैं, लेकिन आपकी तारीफ? हमारी तारीफ के लिए बचा ही क्या है, दास्तान बहुत बड़ी लंबी है, कभी फुर्सत में सुनाएंगे। वैसे लोग हमें शाहजहां के नाम से जानते हैं। शाहजहां एज इन शाहजहां? शाहजहां ज़हे नसीब कि आप इस खाकसार के केबिन में पधारे। कहिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? एक गुंडा है, गुंडा कॉन्ट्रैक्टर, जिसका नाम है बिल्लू शाह। उसके खिलाफ हम मुकदमा दायर करना चाहते हैं और पेशगी के तौर पर ये सोने की मोहरें। सोने की मोहरें? अभी होश में रहिए, बेहोश मत होइए, क्योंकि केस जीतने के बाद आपको इससे भी ज्यादा मोहरे मिलने वाले हैं। डोंट वरी। तो समझिए शाहजहां साहब, आप केस जीत गए। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाइए प्लीज, सिट डाउन, बैठ जाइए। हेलो चंदा रानी जी। हेलो मिलॉर्ड। हाय। कैसे मिजाज हैं आपके? भाई हमारा मिजाज तो ठीक है, लेकिन ये लंबी दाढ़ी वाला शख्स कौन है? इतनी लंबी दाढ़ी बाबा। किसी की लंबी जुदाई में ये लंबी दाढ़ी बढ़ा दी, या फिर इतना बड़ा जंगल क्यों खड़ा कर दिया आपने? अरे पैसे नहीं थे क्या कटवाने के लिए? ऑर्डर। कटवाओ भाई, कटवाओ। जी हुजूर,
ये जो दाढ़ी जो है ये हमारी शान है, शान। मिलॉर्ड, 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 इनके बारे में कुछ भी बोलने से पहले आप एक बार सोच लीजिए। शायद आप जानते नहीं कि ये कौन है। ये एक बहुत ही अजीम शख्सियत है मिलॉर्ड। ये अजीम कम और अजीब शख्सियत ज्यादा लग रही है। अरे भाई, इतनी लंबी दाढ़ी से तो बच्चे पतंग उड़ा सकते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। मिलॉर्ड, ये एक बहुत ही बड़ी हस्ती है, शायद आप जानते नहीं। हमारी अदालत में हमसे बड़ा और कोई हो नहीं सकता। और तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये शाहजहां साहब है। यस, आपसे तो बहुत ही बड़े हैं और शाहजहां ही हैं ये, बाय द वे। हुजूर, आदाब, 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 आदाब। धन्य हो गए, आज हम धन्य हो गए कि आज हमारी अदालत में इतनी बड़ी शख्सियत आई है। वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अजी हुजूर, वाह ताज कहिए। अब वाह ताज, वाह ताज, वाह ताज। मिलॉर्ड, आज का केस। आज का केस फिर से बांध के रखा है, इनके सामने मैं तुम्हें मारूंगा। आज का केस, मशहूर बादशाह शाहजहां ने कॉन्ट्रैक्टर बिल्लू शाह पे इल्जाम लगाया है कि बिल्लू शाह ने उन्हें ठगा है, उनसे करोड़ों रुपए ऐंठ लिए, लेकिन ताजमहल बनाकर नहीं दिया। वाह वाह वाह। जी हुजूर, वाह ताज कहिए। क्या यार, बार बार। मिलॉर्ड, शहंशाह के शहंशाह, इस अजीम शख्सियत जनाब शाहजहां का केस हम यानी कि विभूति नारायण देख रहे हैं। और मिलॉर्ड, बिल्लू शाह का केस मैं देख रही हूं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट जनाब शाहजहां को बाइज्जत कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। बादब, बा मुलाइजा, होशियार, शहंशाहों के शहंशाह, बादशाहों के बादशाह, शाहजहां हाजिर हो। माशाल्लाह, कौन सा शैम्पू लगाते हैं आप? आई एम श्योर कुछ इंपोर्टेड ही होगा। गोलू, रहने दे बेटा, रहने दे। ये बहुत बड़े बादशाह है शाहजहां साहब, इनको कसम नहीं खिलवाते। कसम तो लेनी पड़ेगी। कई जगह सिस्टम नहीं चलती बेटा। अगले हफ्ते तेरी शादी है ना? शादी तो करनी है। बैठ जा, बैठ जा। ओके मिलॉर्ड। हाँ तो जनाब शाहजहां, अपनी दास्तान आप कोर्ट को जरा तफसील से बताइए प्लीज। जी, हम क्या बताए हुजूर आपको। इस अदालत में ये जो बड़ा अजीब सा नामाकुल शख्स बैठा है, इसने हमारी मोहब्बत की तौहीन की है। हम अपनी बेगम मुमताज की याद में। क्या वो फिल्मी हीरोइन मुमताज आपकी बेगम है? ए भगवान, ये फिल्मी हीरोइन है ना, रिटायर होने के बाद ऐसा ही बड़ा बकरा फंसा लेती है। ऑर्डर, ऑर्डर। मिलॉर्ड, ये फिल्मी हीरोइन मुमताज की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपनी बेगम मुमताज महल की बात कर रहे हैं मिलॉर्ड। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? ओह सॉरी 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 शाहजहां साहब, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। कोई बात नहीं, होता है। यही कहना चाहते हैं कि हम अपनी बेगम मुमताज के लिए ताजमहल बनवाना चाहते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी हुजूर, वाह ताज कहिए, ताज। वाह ताज, वाह ताज। फिर क्या, इस नामाकुल को हमने ताजमहल बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया।
फिर क्या, पिछले 10 सालों में इस आदमी को हमने करोड़ों रुपए दिए। इस नामाकुल इंसान ने ताज शॉपिंग मॉल बनवाया, ताज अपार्टमेंट बनवाया, खुद बेताज बादशाह हो गया और हम बादशाह है, हमें बेताज कर दिया। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये जो बादशाह है ये मेरे क्लाइंट पर सरासर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इनके अपने पास फूटी कौड़ी नहीं है, ये क्या खाक मेरे क्लाइंट को करोड़ों देंगे मिलॉर्ड? एकदम करेक्ट है। मैं तो धंधे वाला आदमी हूं, मेरा काम है कस्टमर को खुश रखना, लेकिन इस कस्टमर को खुश रखते रखते मेरा तो तेल निकल गया नहीं। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। हाँ तो बिल्लू शाह जी, अदालत को तफसील से बताइए कि हकीकत क्या है। शुरू की जाए। हाँ तो बिल्लू शाह जी, अदालत को तफसील से बताइए कि हकीकत क्या है। देखो साहब, दिखाओ साहब। ये जो अकबर भाई है ने, ये अकबर नहीं है। सॉरी, ये जो बीरबल भाई है ने। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये कितना बदतमीज आदमी है कि इतनी अजीम शख्सियत का नाम तक भूल गया मिलॉर्ड। अरे वो क्या है ना, मेरे को नाम याद नहीं रहता है ना, तो माफ करो ना जज भाई। जल्दी बन जाऊं, घबराओ मत। एक हथौड़ा पड़ेगा ना, सारे नाम याद आ जाएंगे। मैं जज हूँ, ये वकील है, और वो शाहजहां साहब है। सॉरी चंदा भाई। चंदा भाई? तुम्हारी जुबान कैसे हुई? चंदा रानी जी को चंदा भाई बोलता है? अभी तो हथौड़ा मारना ही पड़ेगा। चंदा रानी जी प्लीज कंट्रोल हिम। यस मिलॉर्ड, जस्ट अ मिनट। देखिए, आप जस्ट रिलैक्स कीजिए और बिल्कुल ध्यान से बोलिए, और नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ है बस वो बताइए प्लीज। ओके विभूति बहन। विभूति कूल डाउन मिलॉर्ड, कूल डाउन। मैं बोलती हूँ ना। अरे भाई, तुमको समझ में नहीं आता है क्या? बगैर नाम लिए बोलो। प्रॉब्लम है मिलॉर्ड, प्रॉब्लम है, बोलो। बताता हूँ, बिना नाम लेके बताता हूँ। 10 साल पहले मैं अपनी केबिन में काम कर रहा था, तो बाहर ढोलकी की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कोई बारात जा रही है, नहीं। ऑफिस के बाहर देखा तो ये आदमी हाथी के ऊपर बैठा मेरी ऑफिस की तरह चले आ रहा है। तभी क्या तभी? आगे बोलो ना भाई। अरे तभी मेरे ऑफिस के दरवाजे के सामने हाथी के साथ रुक गए, लेकिन बोला मैं हाथी से नीचे नहीं आने वाला हूं, अगर अंदर आऊंगा तो हाथी के साथ आऊंगा। बिल्कुल मिलॉर्ड, और इस आदमी ने हाथी से उतरने से मना कर दिया, और इन्हें अपने ऑफिस में एंट्री देने के लिए मेरे बेचारे क्लाइंट को अपने ऑफिस का दरवाजा तुड़वाना पड़ा मिलॉर्ड। करेक्ट। ओ तेरी क्या बात है, वाह। हुजूर, वाह ताज बोलिए, वाह ताज। अरे इसमें क्या वाह ताज बोलिए, वाह ताज बोलिए। मिलॉर्ड, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इतनी अजीम शख्सियत इस दो कौड़ी के आदमी के ऑफिस में क्यों जाएगी मिलॉर्ड? बल्कि ये आया था मेरे क्लाइंट के पास भीख मांगता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ मिलॉर्ड। सच ये है मिलॉर्ड। ये उन दिनों की बात है हुजूरे वाला, जब हम अपनी बेगम मुमताज की याद में डूबे हुए थे। उसकी तस्वीर हम अपने सीने से लगाए बेतहाशा रो रहे थे। रोते रोते हमें नींद कब लगी हमें पता ही नहीं चला। तुम मुझे छोड़कर कहां चली गई हो मुमताज? मुमताज, हम यही हैं शाहजहां, आपके पास। मुमताज तुम जिंदा हो? नहीं जहां बना, हम जिंदा नहीं हैं। जिससे आप बात कर रहे हैं वो हमारी रूह है जो यहाँ भटक रही है। ना ना मुमताज, तुम्हें यहाँ वहां भटकना नहीं चाहिए। तुम जानती हो ना, इधर उधर छिछोरे किस्म के भूत प्रेत भटकते रहते हैं।
किसी एक की नजर तुम पर आई तो वो तुम्हें छेड़ देंगे। तुम्हें भटकना नहीं चाहिए मुमताज, तुम्हें भटकना नहीं चाहिए। तो हम क्या करें जहांपना, कहाँ जाए? याद है आपने हमसे वादा किया था कि जब हम मर जाएंगे तो आप हमारे लिए ताजमहल बनवाएंगे। आपने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया। महीनों बीत गए हैं, कभी हम मीनार पर तो कभी पेड़ पर सोते हैं। बस करो मुमताज, बस करो, हमसे सुना नहीं जा रहा है। मुमताज हमें माफ करो मुमताज, हम तुम्हारी याद में इस कदर डूब गए थे कि हम सारे वादे भूल गए। लेकिन अब चिंता की बात नहीं, कल ही हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को तलब करते हैं और तुम्हारे लिए संगमरमर का ताजमहल बनवाते हैं। जहांपना, मुमताज, जहांपना, मुमताज। मेरा नाम बिल्लू शाह है ने, छोटू ने बोला आपने याद किया। छोटू? छोटू। अच्छा 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 अच्छा, तो तुम ही वो कॉन्ट्रैक्टर हो जो मकान वगैरह बनाते हो? जी मैं ही हूँ ने। हाँ, हमें अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनाना है। ताजमहल बन जाएगा ने 6, 4 या 2 दिन में। हमें कोई छछोरा मकान नहीं बनाना, हमें ताजमहल बनवाना है, वो भी संगमरमर का। बादशाह जी अगर ताज बनाने के लिए संग मरना पड़ेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम है नहीं। वो कैसी बात कर रहे हो? संगमरमर यानी मार्बल का बनाना है। अरे मार्बल का है तो यूं बन जाएगा नहीं, वो थोड़ा एडवांस मिल जाता तो। हाँ। ये लो पेशगी के तौर पर ये 100 सोने की मोहरे। जल्दी शुरू करना। हाँ। समझो आपका काम तमाम हो गया ने। क्या? मेरा मतलब है काम शुरू हो गया ने। अच्छा जल्दी। और मिलॉर्ड उसके बाद ये आदमी मेरे क्लाइंट जनाब शाहजहां के पास आता रहा, उनसे पैसे लेता रहा, आता रहा, उनसे पैसे लेता रहा। और आज मिलॉर्ड 10 साल होने को आए हैं और उस ताजमहल के गुंबद की चोंच तक नहीं बनी है। मिलॉर्ड क्या कहते हैं आप? चंदा रानी जी क्या कहना चाहेंगी आप? मिलॉर्ड मैं कहती हूँ कि एक ब्रेक ले लेते हैं। वाह चंदा रानी जी क्या बात कही आपने, वाह 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 ताज कहिए हुजूर, वाह ताज कहिए। ए बुढ़ाओ क्या लगा रखा है वाह ताज? अभी तक ताज बना नहीं है। ये हमारा ब्रेक का टाइम है। ये अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। अरे यार समझ में नहीं आता, ये शाहजहां भी कमाल के आदमी है, इतने टाइम से इतनी लंबी दाढ़ी लेके घूम रहे, उनको कंटाला नहीं आता होगा? हाँ यार। जहांपना, जहांपना। ये सुरीली आवाज किसकी है? जाने मन के बच्चे, पिछले 10 साल से हमें बेवकूफ बना रखा है। ताजमहल बनवा रहा हूँ, ताजमहल अभी तक नहीं बनवाया। ऊपर से सारा का सारा पैसा जुआ और शराब में उड़ा रहा है। बेशरम, अपनी बीवी की एक फरमाइश तो पूरी नहीं कर सकता। जाने मन, आप हमें समझने की कोशिश नहीं कर रही है। कुछ नहीं सुनना चाहते, एक बात सुन लो। देखो बेगम, हम आपके शौहर हैं। अरे शौहर गया तेल लगा। एक तो इतनी लंबी दाढ़ी पर डाई लगाकर, अपनी उम्र 50 साल कम बताकर हम जैसी बच्ची के साथ निकाह कर लिया। नहीं जाने मन, देखिए आप जो समझ रहे। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारे लिए ताजमहल नहीं बनवाया ना, तो आपकी लंबी दाढ़ी के साथ बांधकर आपको कुतुब मीनार पे उल्टा लटका देंगे। हाँ।